हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। बात करते हैं हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट जो है हमारा, वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड पर है। और ऐसा कौन सा राज्य है हमारा जहाँ पर ये डेजर्ट देखने को मिलता है हमें? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान। यहाँ पर सैंडी प्लेन्स हैं जो कि जिनके स्ट्रक्चर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हैं एंड इट इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स जो क्रीसेंट शेप के होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाबाश, बारचंस। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, खेती बाड़ी बहुत कम। यहाँ पर कुछ नदियाँ बारिश के दिनों में तो दिखती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश गायब तो वो सैंड की वजह से डिसअपियर हो जाती हैं और उनके पास इनफ वाटर होता नहीं है कि वो अपनी स्पीड बरकरार रख सकें सी तक जाने के लिए। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बारचन क्रिश्चियन शेप जो ड्यून्स होते हैं, इट कवर्स द लार्ज एरिया, बट जो लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स होते हैं दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, और ये सारे तरह के ड्यून्स मैं आपको करवा चुका हूँ। सैंड ड्यून्स, नॉर्मल सैंड ड्यून क्या है आपका? अब कनेक्ट हो रहा है श्रेया अच्छे से? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून और वो सब जो मैंने करवाया, ये है सैंड ड्यून्स। ठीक है, रेत के ऐसे टीले। इसके बाद आपका हो जाता है बारचन्स। ठीक है, बारचन ड्यून या बारचन्स कह लो उसको सिंपल। ये क्रीसेंट शेप के हैं। ठीक है आशमा, ये वाले ओके। इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आशमा ये ऐसे रन करते हैं पैरेलल। ठीक है, तमिलनाडु की क्लास जब मैंने करवाई थी तब इनको करवाया था। ये क्यों होता है आशमा? ये ना हवा चल रही है ऐसे बिल्कुल सीधे, तो जब जैसे पानी नहीं चलता आशमा, जैसे मतलब सॉरी जब बोट चलती है पानी में तो वो पानी को साइड करते चलती है ना, इस साइड और इस साइड। तो ऐसी ही हवा यहाँ पर सीधी गुजर रही है, रेत को इधर उधर पटकते चल रही है। ऐसे कर करके छोटे छोटे हाइट के टीले बन गए रेत के। ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके अगल बगल कोस्टल स्ट्रिप्स हैं विच रन फ्रॉम अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो दबी हुई है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। ये एक नैरो प्लेन है। यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं आपके। जो नर्दर्न पार्ट है इस कोस्ट का सबसे ऊपर वो है कोंकण, मुंबई, गोवा। सेंट्रल स्ट्रेच को हम लोग कहते हैं कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is referred to as Malabar coast which is in Kerala, है ना। जो प्लेन्स हैं along the Bay of Bengal they are wide and level, काफ़ी फ्लैट हैं और अच्छे हैं, वाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। ये मैंने आपको विड्थ वाली बात बताई थी यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में। ये ठीक है, एंड in the northern part it is referred to as northern Sarkar, while the southern part is known as Coromandel coast। बड़ी सारी रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन्होंने यहाँ पर अपना डेल्टा बना रखा है। चिलिका लेक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। और चिलिका लेक कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? उड़ीसा। चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, and it lies in the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta। नमक का एक्सट्रैक्शन होता है यहाँ से इसमें, क्यों? खाना वाना नहीं बनाते तुम लोग इसके पानी से? फिर बात करते हैं आइलैंड की। हमारे देश में देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है, एक्चुअली वो आइलैंड्स नहीं है, वो क्या है? आइलैंड्स की एक चेन होती है, तब हम उनको क्या कहते हैं? आर्किपेलागो। लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज़ क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। पहले इसको बोला जाता था लकडाइफ, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। कावेरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। पिटी आइलैंड, जिसमें कोई रहता नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। ठीक है,
वो भी यहाँ पर लक्षद्वीप का पार्ट है। उसके बाद देर आर इलोंगेटेड चेन्स ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पता है कितने हैं नंबर में, मतलब कितने से ज़्यादा, एक राउंड फिगर कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं? छोटे बड़े सारे आइलैंड मिलाकर 500 से ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पर द ओनली आइलैंड जहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन होती है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती है लेकिन डोरमेंट वॉल्केनो है वहाँ पर। अरे कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। कौन सा आइलैंड? यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन कितने बार दिखा चुका हूँ, तमिलनाडु में बैरन आइलैंड। अब याद आया? The entire group of islands is divided into two broad categories, Andaman in the north and Nicobar in the south. And it is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. और आपको पता है ना, और सी फ्लोर पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स वगैरह, है ना, ठीक है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेटर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? हाँ, इसी आइलैंड ग्रुप में। कहाँ पर है वो अभी? क्या नीचे? कहाँ? धरती के नीचे, किसी प्लेनेट के नीचे। तो वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, हमारा नॉटिकल माइल कितना है? 200। और हवा का एरिया कितना है? कितनी ऊपर जा सकते हो शरे हवा में कि जब आपके ऊपर ब्लेम ना आए कि जब आपके ऊपर ब्लेम ना आए कि तुम इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर गए। अपने देश से तो कहीं पर भी जाओ, ठीक है, दूसरी कंट्री नहीं, मतलब अपने देश में सीधे सीधे कहीं पर भी जाओ ऊपर। तभी तो हम सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं कहाँ से करते हैं? अपने देश से या पाकिस्तान से? अब पाकिस्तान को बोल दो कि ऊपर ही तो जा रही है तुम्हारे देश से लेके, तो क्या हो जाएगा? तो देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू, ठीक है। एंड दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड दे एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट कवर। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब ये अपडेटेड एडिशन के अंदर डाल दिया गया है। जब यूपीएससी ने 2018 में पूछा था तब ये मर रहे थे, 2021 वाली एनसीईआरटी में डाल दिया गया। और लोग क्या सोचेंगे, ये तो एनसीईआरटी में था ही। अब वो आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स की कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है। माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर के लिए होता है ना, ठीक है। दे प्रोवाइड अ बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेट्यू एक स्टोर हाउस होता है मिनरल्स का, माइनिंग होती है यहाँ पर, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप्स दे प्रोवाइड फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। तो हर एक टोपोग्राफिक फीचर की अपनी खुद की रेलिवेंस है। कोरल्स की डिस्कशन यहाँ पर जो दे रखी है अच्छी नहीं है। याद है PMFI से जो हमने पढ़ा था श्रेया, वो ज़्यादा बढ़िया था। स्केलेटन्स, डेड बॉडीज़ वाला कंसेप्ट याद है? एक के ऊपर एक बनती रहती है। ये जब तक कलरफुल होते हैं क्या दिखाते हैं कि ओशन लाइफ कैसी है, मरीन लाइफ कैसी है, हेल्दी क्या डिस्ट्रॉयड? हेल्दी। और अगर ये सफ़ेद हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इस इवेंट को? कोरल ब्लीचिंग। वो अच्छी चीज़ होती है। क्यों? वो एक इंडिकेशन होता है कि अब लंका लगने वाली है समुद्र की और समुद्र के जीव जंतु की। सबसे बड़ा कोरल का एक पूरा जो एक झुंड है वो कहाँ में देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, द ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन कॉलोनीज। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। जो कोरल सेक्रीशन, जो इनके स्केलेटन होता है फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट,
इन द फॉर्म ऑफ रीफ। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल। एटॉल्स जो होते हैं दे आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। कोरल तो आप पहले जानते हो, पहले नॉर्मल कोरल देख लो, ये है कोरल्स, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेट बैरियर रीफ को भी देख लो एक बार। यहाँ पर ये जो डूबे हुए दिख रहे हैं ना सब, ये सब कोरल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ओके। यहाँ पर उसके बाद जब वो कह रहे हैं ना एटॉल, जब एक स्ट्रक्चर में गोल आकार में आसपास जब कोरल्स हो ना तो उसको एटॉल कहते हैं, ठीक है। आप कहीं सोचो कि कोरल की शेप ऐसी होती है, कोरल की शेप को नहीं, उस एरिया को कहा जा रहा है ऐसा, ठीक है। और एक था ये एटॉल और एक था फ्रिंजिंग रीफ। जो शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। और शैलो वाटर भी नहीं, मतलब अब शैलो वाटर ऑब्वियसली बात है होगा कहाँ, कोस्ट लाइन के किनारे, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप पैर रखोगे ना बीच के बाद, जैसे ही आप आओगे बीच के बाद इमीडिएटली तो कोरल्स होते नहीं है इसमें। अब जैसे आप उड़ीसा में बीच जाते हो तो बिल्कुल जैसे ही पैर रखते हो पानी में, क्या कोरल्स आ जाते हैं आपके पैर के नीचे? नहीं ना। लेकिन जहाँ पर ऐसे आ जाए ना कि जिन्होंने शैलो वाटर्स तक अपना पूरी कॉलोनी बसा रखी है, वो समझ जाना वो फ्रिंजिंग रीफ है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ये बिल्कुल शैलो वाटर्स में सर्वाइव करते हुए कोस्ट लाइन के किनारे, और जिसको बीच बोलते हैं, वहाँ तक आ गए होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल रीफ्स होते हैं दे आर बैरियर रीफ्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।